हेलो एवरीवन, हम लोग आर्टिकल 19 का सीरीज यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जहाँ पे आर्टिकल 19 के 5 टाइप्स तक हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग आखिरी टाइप कवर करने जा रहे हैं, जो कि प्रोफेशन से रिलेटेड है, व्यवसाय से रिलेटेड है, जिसका नाम है राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। यानी हम कहीं पे भी जा करके, कहीं पे भी, किसी भी जगह विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसी भी क्षेत्र में भारत में जा करके हम व्यवसाय कर सकते हैं, हम जॉब कर सकते हैं, अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने फैमिली का पालन पोषण करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रोफेशन कहीं पे भी जा करके कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड है, हमें पूरी तरह से आज़ादी है कि हम पैसे को हम कहीं पे भी जा करके कर सकते हैं। तो ये अधिकार जो है आर्टिकल 19 के तहत हम नागरिकों को यहाँ पे दिया गया है कि हम किसी भी तरह का कोई भी पैसा जो है वो हम किसी भी तरह का व्यापार कर सकते हैं, किसी भी तरह का व्यवसाय कर सकते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस हम कहीं पे भी जा करके भारत में हम कर सकते हैं। इसकी पूरी आज़ादी हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। और यहाँ पे हम लोग पैसा क्यों करते हैं, हम लोग प्रोफेशन क्यों करते हैं, हम लोग यहाँ पे ऑक्यूपेशन क्यों करते हैं, हम लोग बिजनेस क्यों करते हैं, ताकि हम अपनी आजीविका को चला सके, हम अपने लिवलीहुड को यहाँ चला सके, अपने परिवार को सस्टेन कर सके। हम अपनी आजीविका कमाने के सभी साधन यहाँ पे इससे रिलेटेड शामिल है। हम लोग कमाते ही हैं ताकि हम लोग अपने जीविका को चला सके, आजीविका को चला सके, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं स्टेट के द्वारा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाए हैं। जैसे जनरल पब्लिक से रिलेटेड आप हर जगह इंटरेस्ट देखे होंगे, किसी भी तरह का, किसी भी जनरल पब्लिक का कोई भी जो आप व्यवसाय कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी पब्लिक का हित यहाँ पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरह से ये सशक्त बनाता है किन चीज़ को लेकर के, कि जैसे कोई कोई एक पर्सन है जिस उसको उसी तरह का पोस्ट मिलना चाहिए जो उसके लिए क्वालिफाइड है। जैसे सपोज कीजिए अगर कोई भी प्रोफेशन है, कहीं पे भी हायरिंग निकली हुई है, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, योग्यता होती है, वो उस योग्यता को फुलफिल करेगा तो ही उसको वो पोस्ट प्रोफाइल प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसी को लेकर के यहाँ पे सशक्त बनाने के लिए हम लोग को इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि किसी भी पैसे को कोई भी अभ्यास नहीं कर सकता, उसके लिए उसके पास तकनीकी योग्यताएं होना बिल्कुल आवश्यक है। तो इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चल सकते हैं, ताकि इसमें यह भी कहा जा रहा है किसी भी राज्य के द्वारा कोई भी मोनोपोली नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारे राज्य आपको देखने को मिलेंगे, कहीं पे भी भारत में आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे हर राज्य के द्वारा जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उस राज्य के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इस तरह की चीज़ों को जस्टिफाई वैसा ना हो सके, एकाधिकार नहीं ठहरा सके, इसको लेकर के यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं ताकि कोई भी राज्य मोनोपोली ना कर सके। ठीक है, स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू जस्टिफाई इट्स मोनोपोली, राज्य को अपने एकाधिकार को सही ठहराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य में कहीं पे भी कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो उसी के जो वहाँ की डोमिसाइल है उन्हीं के लिए हो, ऐसा कोई राज्य नहीं कर सकता। भारत में तो एकदम नहीं कर सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से मोनोपोली होगा और मोनोपोली को यहाँ पे मोनोपोली को लेकर के यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं ताकि कोई भी राज्य अपना मनमानी नहीं कर सकता, किसी भी अपने राज्य के ही डोमिसाइल को वो जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं वो सिर्फ वो ओपन टू ऑल होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि किसी भी पैसे व्यवसाय में कोई भी इमोरल तरीके इंक्लूड नहीं होने चाहिए। जैसे कोई भी पैसा ट्रैफिकिंग को लेकर के नहीं होना चाहिए कि बच्चों का या महिलाओं का ट्रैफिकिंग करना यानी तस्करी करना, ये सारे व्यवसाय जो है उस पर पूरी तरह से यहाँ पे पाबंदी लगाता है ये आर्टिकल 19। और कोई भी हार्मफुल चीज़ें जो बेसिकली किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो, किसी के स्वास्थ्य से उनको हानि पहुँचाए, जैसे ड्रग्स हो गए, बम वगैरह हो गए, विस्फोटक सामग्री होगी, तो ये सब पे भी पूरी तरह इस तरह से रिलेटेड जो पैसे हैं, इस तरह से रिलेटेड जो प्रोफेशन है उस पर भी ये पूरी तरह से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है स्टेट। तो ये सारी चीज़ों को प्रोहिबिट किया जाता है, प्रतिबंध लगाता है, और इस तरह के चीज़ों पे रेगुलेट करने के लिए उनको सरकार से प्रॉपर लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। लाइसेंस के माध्यम से ही इस तरह के बिजनेस को किया जा सकता है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है राइट टू प्रोफेशन के अंतर्गत। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आप किसी भी तरह का कोई भी प्रोफेशन, आप कोई भी व्यापार, कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं। यह नागरिक को पूरी तरह से अधिकार है ताकि वो अपना लिवलीहुड अच्छे से चला सके। ठीक है, बाकी स्टेट के द्वारा तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो तो लगते ही रहेंगे। तो ये था आपका आर्टिकल 19, यहाँ पे आपका समाप्त होता है। आई होप आर्टिकल 19 का 6 प्रकार आपको बहुत अच्छे से कवर हुआ होगा। तो इसको अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। ऊपर में पूरा सीरीज आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल का, एक एक करके हर एक
आर्टिकल को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि हर एक चीज़ आपको अच्छे से प्रैक्टिस होते हुए चले और हर एक चीज़ आपको याद रहे और आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे से यूज़ कर सकेंगे। अभी आपका आर्टिकल 19 का बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, कोई मुझे बता सकते हैं? चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आर्टिकल 19 आज के डेट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। रीज़न मुझे बताइएगा किस लिए ये न्यूज़ में बना हुआ है, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं, किसका आंसर सही होगा। मैं उनको जस्टिफाई करूँगा कि हाँ उनका आंसर सही है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आर्टिकल 19 आज के डेट में इतना हाईलाइटेड क्यों बना हुआ है। आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14, ये दो आर्टिकल जो है वो आज के डेट में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आपको देखने को मिलता है, बहुत सारे जो न्यूज़पेपर्स है उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो आप मुझे बताइए आज के डेट में ये दोनों इतने हाईलाइटेड क्यों हैं, किस न्यूज़ से संबंधित ये दोनों आर्टिकल है जो आज के डेट में हर उस न्यूज़ से रिलेटेड ये आर्टिकल का यूज़ आपको देखने को मिलेगा, इस आर्टिकल के बारे में बताया जा रहा है। हर जगह आपको सुनने को मिल रहा होगा, अगर आप न्यूज़ सुनते होंगे तो यहाँ पे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 का हर चर्चा हर जगह हो रहा है। जब बताइए तो कितने लोगों को पता है, देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल।